अच्छा मनीष, क्योंकि बूचड़खाने के पास आप खड़े हैं, 20 ऐसे अवैध बूचड़खाने हैं जिनके खिलाफ प्रशासन का एक्शन देखने को मिल रहा है, तो क्या सिर्फ वो जो एक्सटेंडेड रैंप बनाया है उन पर कार्रवाई होगी या पूरे बूचड़खानों को ध्वस्त कर दिया जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो भी इलीगल है, जो नोटिस हैं, जो मेरे साथ, देखिए ये नोटिस है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये है मोहसिन, यही वो सामने जो देखिए ये बूचड़ खाना है जो टूटा है, इसकी नोटिस की कॉपी आप देखिए। मोहसिन मीट नॉनवेज शॉप, अवैध मीट की दुकान संचालित करने और सड़क सीमा के अवैध रैंप में सीढ़ियाँ निर्माण करने के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात आप देखिए, इसके नीचे जो नोटिस के नीचे लिखा हुआ है कि ये जो नोटिस है वो लेने से मना किया गया, जिसके बाद नोटिस चस्पा किया है। तो अब आप समझिए कि नोटिस लेने से मना कर दिया। हालांकि अभी अवैध रैंप जितने हैं उनको तोड़े जा रहे हैं, लेकिन इसका जहां पर नोटिस चस्पा किया गया था जिन बूचड़खानों पर, उनको भी तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शुरुआती तौर पर ये एक मैसेज बहुत है कि पत्थरबाजों के ऊपर जो पुलिस ने कार्रवाई की है, भजनलाल सरकार की जो कार्रवाई है, ये उन पत्थरबाजों के ऊपर है जिन्होंने पत्थर चलाए। ये किस लिए तोड़ा जा रहा है? ये सब एक द्वेषपूर्ण, एक बड़ी द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। ये द्वेषपूर्ण क्यों है भाई? नोटिस दिया गया है, जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको तो तोड़ा। आज ही थोड़ी हो गया ये अतिक्रमण को, 10 दिन में थोड़ी हो गया। हम वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। यहाँ पत्थर भी तो पुलिस पे चलाया था। तो पत्थर चलाने वाले कौन थे? वो उनसे पुलिस से पूछो ना। थे वो लोग? वो दूसरे क्या पता कौन थे, हमारे में तो कोई था ही नहीं है। आपका बूचड़खाना है ये? कुछ नहीं है हमारा यहाँ पे, सिर्फ हमारी मकान है, रिहासी, हम यहाँ रहते हैं। ये ऊपर का रहने का टारगेट है, हम जाएंगे तो अंदर कैसे जाएंगे ये बताओ। अब इसको आपने ऐसे मतलब जो बना के तोड़ दिया उसको। उन्होंने तो नोटिस दिया, कहा है कि अवैध अतिक्रमण जो 3 दिन का समय साहब, ये आज 10 दिन, कोई साल 2 साल से रह रहे हैं यहाँ वर्षों हो गए हमें रहते हुए। हाँ, पत्थर किसने चलाया? पत्थर कौन? हमने पूरी रोड खुली हुई है। कह रही कि आप पुलिस पर पत्थर थानों के मोहल्ले से लोगों ने पत्थर कर ही जा रहा है सर। एक माइनॉरिटी को टारगेट किया गया, अशोका प्लाजा है, वहाँ भी अतिक्रमण हो रहा है, उसे कोई टारगेट नहीं किया गया। पत्थर तो पुलिस पे पठानों आप अतिक्रमण की बात करिए सर। अतिक्रमण तो तब हुआ ना जब पत्थरबाजी की गई। इससे कोई मतलब नहीं सर, हमने पत्थरबाजी की नहीं है। हम दोनों के मोहल्ले से किस मोहल्ले में रहते हैं हम जाके? अब पता नहीं किसने की पत्थरबाजी। हम तो रात को सोए हुए थे, हमें तो पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसी इलाके से तो पत्थरबाजी, ये पता नहीं है हमें सर इसका। तो आप देखिए, बुलडोजर जम के गरज रहा है और ये इलाका जो है पूरा पठानों का जो चौक है, यहाँ पर नज़ारा 26 तारीख से पहले का कुछ और था, क्योंकि यहाँ पे पत्थरबाजी बहुत ज़बरदस्त हो रही थी। और इन पत्थरबाजी के बाद यहाँ पर लगभग 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। उसके बाद 7 घंटे के अंदर पुलिस ने यहाँ पर रेड मारा, पूरा ड्रोन से इस पूरे इलाके का असेसमेंट हुआ, तो घर की छतों पर पत्थर और जो बोतलें हैं वो रखी गई थी। यानी पहले से साजिश थी कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी की जाए। और उसके बाद लगभग 20 लोग जो सीसीटीवी में चिन्हित हुए हैं जिन्होंने पत्थर चलाया था, उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जेल भेजा गया। लेकिन 100 लोगों को इसी इलाके से हिरासत में लिया गया था। और उसके बाद ये पता लगा कि यहाँ पर अवैध अतिक्रमण भी उन लोगों ने करके रखा हुआ, जो कई दिनों से, इससे पहले भी प्रशासन ने कार्रवाई करने की कोशिश की थी, इनको समझाया था। और 3 दिन की मोहलत दी गई कि 3 दिन के अंदर आप अपने स्तर पर इस इंक्रोचमेंट को हटा दें, अदरवाइज प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। 3 दिन के बाद चौथा दिन हुआ, 24 घंटे का नोटिस दिया गया कि अब अगले दिन बुलडोजर चलेगा। अब भजनलाल सरकार का यह बुलडोजर इंक्रोचमेंट पर गरज रहा है, भारी पुलिस बल तैनात है। लोग कह रहे हैं उनको पता नहीं है, लेकिन पत्थरबाजी यहीं से हुई थी और यहीं से तमाम लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। और उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है जिन्होंने अवैध तरीके से अपनी दुकानों को एक्सटेंड किया था, रैंप बना लिए थे, सड़क पर कब्जा कर लिया था, अवैध बूचड़खाने बनाए गए थे, उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। दरअसल जो सरकार है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। अभी बूचड़खानों पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी। ये एक संदेश के तौर पर मैसेज देने की कोशिश जरूर की गई है इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के जरिए। लगातार आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मनीष, तमाम जानकारी और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।